अब जब हम परमार राजा भोज की बात करें कि परमार राजा भोज 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी तक परमार राजा भोज रहे। भारतीय इतिहास में थोड़ा सा विवाद का विषय यह भी है, किसी ने कहा कि गुर्जर प्रतिहार राजा उसको के राजा भोजन के गंगो तेली कहते हैं, क्योंकि उसने तेली का मंदिर भी बनाया, मैंने लिखवाया भी था। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं साहब, इनको कहते हैं क्योंकि ये बहुत दानी राजा था, ये बहुत दानी राजा था। के राजा भोज का दान, के गंगो तेली की कंजूसी। गंगो तेली भारत का सबसे बड़ा कंजूस व्यक्ति था और इसको सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कहते हैं। इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि इनका जब जन्म हुआ तो पंडित को बुलाया गया और पंडित को बुलाने के बाद कहा गया कि पंडित जी इनका आगे भाग्य लिख करके दो। तो पंडित ने जब इनकी रेखाएं देखी तो इन्होंने कहा कि मैं तो क्या विधाता भी इनका भाग्य नहीं लिख सकता, ये इतना बड़ा प्रतापी राजा होगा। और ये जब छोटे थे उस समय मुंज को थोड़ी ईर्ष्या हुई, मुंज को ईर्ष्या हुई तो मुंज को लगा कि धीरे 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 इसका प्रताप बढ़ रहा है तो मेरा शासन छीन लेगा। इन्होंने अपने सेनापति, जिसको मंत्री भी कह सके, वत्सराज को कहा कि सेनापति इसको किसी स्थान विशेष पर ले जा करके इसका सिर काट दो। सेनापति इसको एक विशेष स्थान पर लेके गए और तलवार निकाली, कहा कि राजकुमार मुझे आपको मारने का आदेश है। अच्छा, उन्होंने कहा क्यों? कि आपका जो तेज बढ़ रहा है इसके हमारे राजा सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमें मार सकते हो, लेकिन मैं आपको एक पत्र लिख करके दे रहा हूं, वो पत्र आप अपने राजा को दे देना। उन्होंने अपना पैर ऐसे किया और रक्त निकाल करके और तुरंत लिख करके दे दिया, निडर होकर के। वत्सराज को लगा कि कितना बालक निडर है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, आप किसी स्थान पर छुप जाइएगा। और वत्सराज इनका कृत्रिम एक सिर बना करके ले जा करके राजा को देते हैं और साथ में राजा को पत्र दे देते हैं। पत्र में लिखा हुआ था कि सतयुग का भी महान योद्धा वो भी इस धरती पर नहीं रहा, त्रेता युग का महान योद्धा भगवान श्री राम वो भी इस धरती पर नहीं रहा, द्वापर युग का महान योद्धा युधिष्ठिर भी कहता था कि मैं ही हूं, वो भी इस धरती पर नहीं रहा। तुम और हम तो चीज क्या है, तुम्हें भी जाना है और मुझे भी जाना है। इसको पढ़ करके राजा को खूब दुख हुआ, विलाप करने लगे, मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती की। तब मंत्री ने कहा कि आपने तो गलती की लेकिन हमने नहीं की। कि क्या किया? कि हमने उनका सिर नहीं काटा, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनका सिर काट पाए, इसलिए वो जीवित हैं, वापस लेके आइए। मात्र 15 वर्ष की आयु के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ। अफगानिस्तान से लेकर के कोरोमंडल तट तक अगर कोई राज चलाता था उस समय वो ये था, परमार राजा भोज था। 500 कवि इनके दरबार के अंदर बैठते थे, इतना बड़ा ये दानी राजा हुआ करता था। दरबार में बैठते थे, 500 कवियों का इसके दरबार लगता था। जालोर के अंदर सरस्वती कंठावर पाठशाला इसने बनाई थी। उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर बनाया, इन्होंने बनाया था। महमूद गजनवी को हराया था इन्होंने, क्योंकि महमूद गजनवी 1025 ईस्वी को कौन से मंदिर को लूट रहा है? सोमनाथ। ये देखो इनका समय, ये इसी के काल का समय। परमार राजा भोज था, बहुत प्रतापी और पराक्रमी अगर राजा बताया गया, इसलिए इनको कहते हैं नव विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जब आप पढ़ोगे तो लिखा होगा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। ये कहते हैं कि मैं उसी उज्जैन के राजा का वंशज हूं, मैं नव विक्रमादित्य हूं। इनकी एक कहानी किसी किताबों में लिखी होती है कि एक बार इनकी रानी लीलावती वो अपनी सहेली के साथ में डिस्कस कर रही होती है, और सखियों के साथ में तो रानियां बातचीत कर रही होती हैं और राजा साहब को ध्यान नहीं रहा। जबकि होता यह था कि जब सखी के साथ रानी डिस्कस या बातचीत हंसी मजाक ठिठोली कर रही होती है तो राजा उनके पास में नहीं जाते हैं। जब वो हंसी मजाक कर रही थी, राजा साहब किसी टेंशन में होंगे और उसके पास में जाकर के रुक गए। इतने में रानी ने कह दिया मूर्ख कहेंगे। ये कह के रानी और सखी दोनों रवाना हो गए। राजा को ये बात बड़ी अजीब लगी, उन्होंने कहा मुझे मूर्ख कह दिया।
राजा ने दरबार लगाया और दरबार लगा करके कहा कि जितने भी पंडित कवि उन सबको बुलाया जाए। सब दरबार में आने लगे। पहले वाले पंडित आए, राजा ने कहा मूर्ख। दूसरा पंडित आया कि मूर्ख। तीसरा दरबार उसको भी कहा मूर्ख। आते जो आए उसको यही कहने लगे। इनके दरबार में एक बैठता जिसका नाम था कालिदास सेकंड। एक कालिदास फर्स्ट हुए और एक कालिदास सेकंड हुए। कालिदास सेकंड को भी कह दिया मूर्ख। कालिदास सेकंड ने कहा कि महाराजा, मैंने कहा क्या कि महाराजा कि मैंने चलते हुए भोजन किया नहीं, हंसते हुए बातें की नहीं, बीत गया उसका प्रायश्चित किया नहीं। दो लोग जब बातें कर रहे थे उनके बीच में जाकर गुपचुप बातें सुनी नहीं, तो भला मैं मूर्ख हुआ कैसे? महाराजा ने कहा बिल्कुल समझ में आ गया, मैं मूर्ख कैसे हुआ। यह परिचय किसने दिया? इनके कालिदास ने। मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो ये सारी मैंने परिचय जो बताया इस कवि ने बताया, इसलिए ये मूर्ख कहलाए और रानी के द्वारा कहा जाने लगा। तो ऐसे बहुत सारे इनके किस्से मिलते हैं जिसको बोलते हैं राजा भोज। इन्होंने वाग देवी की मूर्ति बनाई थी। ये वाग देवी की मूर्ति बनाई।